हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस एक्सरसाइज के 8.2 के ऑल क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर सॉल्व होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फिलहाल हम आपको 2 लेक्चर दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन बताया था, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले विद आइडेंटिटी टेबल सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया है। फिर इससे जस्ट पहला लेक्चर 8.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए हैं और आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 के टोटल क्वेश्चन देने वाला हूं और फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री की आपको एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो भी दूंगा और उसके बाद फिर कंप्यूटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो दूंगा। तो प्लीज आप अपने एक फ्रेंड के लिए मेरी वीडियो जरूर शेयर करें, क्लास ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका सिर्फ 1 सेकंड खर्च होता है सब्सक्राइब के लिए। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट है, 5th पार्ट कराते हैं। एवोल्यूट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? एवोल्यूट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। यहां यह समझिए कि यहां मैंने डिग्री लिखी है, अब मैं डिग्री नहीं लिखूंगा, लेकिन आप अपनी जब कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो डिग्री जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैं लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिख सकता, लेकिन आप डिग्री जरूर लिखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई का साइन है, कॉस 30 की वैल्यू भी यही होती है, फिर यहां प्लस का साइन, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और 2 2 जा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1, नीचे करोगे तो 4, ये हो गया 4/4 = 1। इसका मतलब ये हुआ साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है लेकिन यहां बताते नहीं है। कंप्यूटिव के लिए एक फॉर्मूला होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और यह होता है साइन A प्लस B। अब आप एक देखिए, A की जगह पर 60 है और B की जगह पे 30, A की जगह पे 60 है और B की जगह पे 30, ये मैंने आगे पीछे कर दी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसका यह फॉर्मूला होता है, अगर यहां माइनस साइन होता तो यहां भी माइनस हो जाता। क्लियर? तो ये साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B। A की जगह पे आप कितना रखेंगे? 60 और B की जगह पे 30, ये हो गया साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो देखिए मैंने 2 टाइप बताए, ये वैल्यू आपको मालूम हो और फॉर्मूला हो तो ये 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। आया ना मजा? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सभी की वैल्यू मालूम हो, 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहां भी स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ टेबल से आपको याद करना है और मैंने टेबल बखूबी एक तरीका बताया किस टाइप से आप उसे याद कर सकते हैं। सॉल्व करिए, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो 2 1 जा 2, ये हो गया 3, ये 4, ये भी 3, ये 4, ये सेम कट गया, सिर्फ वैल्यू 2। इसका मतलब 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 2। क्लियर? मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट लिख रहा है कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 कॉस 45 की। सेक 30 यानी ये कॉस 30 का उल्टा है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। ये साइन 30 का उल्टा है, साइन 30 इक्वल 1/कोसेक 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कोसेक 30 की वैल्यू केवल 2 हो गई। 1/√2 एलसीएम लीजिए, 2 प्लस 2√3/√3। इसे कैसे लिख सकते हैं आप? 1/√2, इसको अगर मैं पलट दूं तो यहां मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, 2 प्लस 2√3। यहां देखिए मेरे बच्चों, ये है 1/3 और यहां 1/4, इस पार्ट की इसमें डिवाइडिंग हो रही है।
अगर नीचे के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर दें तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऐसे 1/3 मल्टीप्लाई 4/1, इसे पलट दो तो इसका आंसर कितना हुआ 4/3। वही मैंने ये किया, ये ऊपर गया, यहां हो गया √3, √2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2√6। अभी चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं अगर बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो। इसमें से 2 तो कॉमन आ जाएगा, √3 रह जाएगा, कंजुगेट की गुणा करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना ही बहुत है। अगर हाँ प्रूफ मांगा हो तो जो प्रूफ मांगा है फिर वही प्रूफ करके दिखाना होता है। क्लियर? तो इसका आंसर मैं यही छोड़ रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड हो गया। अब हम पहुंचते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में लिख रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और यहां लिख रहा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। अगर आपने टेबल से अभी याद नहीं किया तो प्लीज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें टेबल में मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू 2/√3। ये sin 60 का उल्टा है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो यहां 2/√3। ये cos 30 का उल्टा है तो इसकी भी वैल्यू हो गई 2/√3, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1। यहां आया, ये प्लस करोगे दोनों को तो 3/2 माइनस 2/√3। यहां इन दोनों को प्लस करोगे तो ऐसे कर लो 2/√3 प्लस के 3/2, जो कि त्यो मैंने सॉल्व कर दिया। अब एलसीएम तो जानते हैं, 5th 6th 7th में पढ़ाते हैं। एलसीएम ले रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें यहां लिखेंगे 3/√3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3/√3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2/√3। मैंने आपको यहां क्या बताया था, इसकी तरह देखिए, यहां 3/√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3, इसे उल्टा कर देते हैं तो ये तो ऊपर जाएगा 2/√3 और ये नीचे आएगा 4 प्लस 3/√3, सेम सेम कट जाता है। यहां आएगा 3/√3 माइनस 4 और यहां बचा 3/√3 प्लस 4। अब इसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन, जैसे यहां जगह कम थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था, ये वाली जगह कम थी, यहां मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसके कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 3/√3 माइनस 4 अपॉन 3/√3 माइनस 4। क्लियर? तो ऊपर तो ये सेम सेम हो गए, इसका मतलब 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे इसे a कहूं और b, इसे a b, तो ये बन गया a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो मेरे बच्चों ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर की जगह पर 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पर 4 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस b का होल वर्क खोलना है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 4 × 12 यानी 12/√3 अपॉन 3 3 जा 9 और इसका वर्क करोगे तो 3 9 3 जा 27 माइनस 16। इसका मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला खोल दिया। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 24/√3। यहां कितने बचे 11। इसे आप सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो ये आएगा 43 माइनस 24/√3 अपॉन 11। तो इसका आंसर ये है, क्या आंसर है 43 माइनस 24/√3 अपॉन 11। छोटा सा एक और पार्ट है, यहां तक ले लेंगे, 5th पार्ट को भी इसी पेज पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना मेरे बच्चों? तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th पार्ट। 5th पार्ट लिख रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन, यहां लिख रहा है cos स्क्वायर sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी इंट्रोडक्शन में और मैंने कहा था सबका मान 1 होता है। जैसे यहां लिखे देता हूं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यहां स्क्वायर है और दोनों वैल्यू सेम है, कुछ भी हो तो 100% 1। a की जगह पे आप यहां 30 रख लो, यहां 30 तो भी 1 आएगा।
45 कुछ भी रख लो। मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने ये कहा साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि सेम सेम है, इस आइडेंटिटी को ये लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका मान तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, या आप इसे खोलेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। आइए ऊपर देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 1 मैंने बता दिया इस टाइप से क्या होती है 1। आगे देखते हैं ऊपर ही, ये हो गया 5/4, देखिए 1/4 और 5 के ऊपर मल्टीप्लाई है दिस, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, अपॉन नीचे का स्क्वायर करेंगे आप तो 3 आएगा, माइनस के 1, और ये तो नीचे 1 ही रहा। फिर समझ लीजिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन दिस, इसकी वैल्यू 1/2 होती है तो वर्ग हो गया 5/4, इसकी वैल्यू 2/√3 होती है, वर्ग करोगे तो 4/3, और 4 4 जा 16 होते हैं, 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1, नीचे हो गया 1। ये 5/4 प्लस 3 गई तो 13/3, 3 5 जा 15 और 13 4 जा 52 अपॉन 12, ये हो गया 67/12। तो मेरे बच्चे हमने इसी पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्लियर, मजा आया होगा, हर बात मैंने बताई है, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। अगर आप यहां देखकर और इसे फेयर पर नहीं करेंगे तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्लियर, ये मैं फिर इसकी एक 1 शॉट वीडियो भी दूंगा, टोटल कंप्लीट वीडियो फुल ट्रिग्नोमेट्री की 1 शॉट में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, सभी पार्ट को देखते हैं। पहले 2 पार्ट लिखे हैं, आप इन्हें देखिए। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई का मतलब है आप सॉल्व करके दिखाइए कि ये आंसर करेक्ट कैसे है। आइए तो ये सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। क्या लिख रहा है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये हो गया 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस ये होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, ये 2/√3, ये 1 प्लस ये हो गया 1/3, यहां से ले लीजिए 2/√3, ये 3 1 जा 3 और 1 4/3, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं अभी बताया था, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो यहां आया 3/2√3। अभी ट्रिग्नोमेट्री में ये किसी का फॉर्मूला वैल्यू नहीं होती। आगे क्या करते हैं, √3 की ऊपर और √3 की नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 3/√3, 3/√3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है मेरे बच्चों, तो ये हो गया 3 और 3 2 जा 6, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये आया √3/2। अब हमें देखना है इसकी वैल्यू होती है, हां बिल्कुल सही है, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे आप जेईई मेंस की तैयारी करेंगे, तो इतना टाइम कहां है हमारे पास, इसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। एक तो यहां प्लस का साइन हो, जितना यहां एंगल है उसका यहां डबल है। अगर आप यहां 30 रखोगे तो यहां 60 हो जाएगा, 45 रखोगे तो यहां 90 हो जाएगा। जैसे इसने कितना रखा है यहां थीटा की जगह पे 30, तो ये 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, साइन 60, दिस इज द राइट आंसर। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं थी, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो। तो मैं आपको ये कंपटीशन के आधार पर लेके चलूंगा, आप चिंता ना करें, जो कुछ कंप्यूटेटिव और ट्रिक हैं वो साथ के साथ बताता रहूंगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, क्या लिख रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2 यानी 0। तो हमें कौन सा आंसर मिला, डी इज द राइट आंसर। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी आपको बताते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है।
थीटा की वैल्यू, लेकिन यहां देखो डिफरेंस याद रखना, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, यहां 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा होता है। जो एंगल यहां होगा उसका यहां जस्ट डबल होगा। तो मैं यही रख रहा हूं 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो ये हो गया cos 90 इसका डबल, और cos 90 की वैल्यू 0, यही इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो फुल मजा आ रहा हो तो प्लीज अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इसके 2 पार्ट हैं ये बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे इस पेज पर। ये कह रहा है sin 2a इक्वल टू sin a इज ट्रू व्हेन a की कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, ये चेक करना है हमें। a की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं किसके लिए ट्रू होगा। हमको ये पता है sin 2a इक्वल फॉर्मूला होता है 2 sin a और cos a, ये होता है क्लियर। तो यहां रख दीजिए इसकी जगह पर, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, sin 2a इक्वल 2 sin a, इसकी जगह पे मैं रखूंगा 2 sin a cos a, और यहां भी 2 sin a। जो सेम सेम है वो कट जाते हैं, बशर्ते यहां इक्वल का साइन हो। या एक काम करिए, 2 sin a की इधर डिवाइड, 2 sin a की इधर डिवाइड, ये तो जानते हैं। या इधर भी 2 sin a की डिवाइड करोगे और इधर भी 2 sin a की, तो यहां 2 sin a और इधर भी 2 sin a, इतना पार्ट कट गया, ये भी कट गया, यहां आया cos a और यहां बचा केवल 1। अब cos के मामले में, cos की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है ये देखना है आपको। टेबल में cos वाला देखेंगे तो 1 cos 0 की वैल्यू होती है। cos cos दोनों ये हट गए तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। इसका मतलब ये है अगर a की जगह पर 0 वैल्यू हो, यहां 0 और यहां 0, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और वास्तव में इधर रखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0, इधर रखोगे sin 0 की वैल्यू 0, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन सॉल्व करेंगे इस टाइप से, a इज द राइट आंसर। तो कौन सा आंसर राइट है, a। आइए इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो आप वैल्यू रखेंगे, चलिए पहले वैल्यू रखते हैं। तो 2 10 डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये 2 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाता है। तो ये 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये 2 अपॉन 3, एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसे पलट दो 3 अपॉन 2, इससे ये कट गया, यहां आया 3, यहां अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 3 की ऊपर और अंडर रूट 3 की नीचे, कोई सा ऊपर हो गया 3 अंडर रूट 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब सेम वैल्यू होती है अंडर रूट में तो वो हट जाता है। तो कितना आया 3, ये कट गया, सिर्फ अंडर रूट 3। और यहां tan की कंडीशन है, tan की कंडीशन में अंडर रूट 3 किस में होता है, tan 60 में, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। और कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। अब इसका एक फॉर्मूला बताते हैं जो सिर्फ 5 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। कैसे, यही बता देता हूं, यही आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का साइन हो यहां पर, तो ये माइनस साइन है तब ये tan 2 थीटा होता है, इसका जस्ट डबल होता है। अगर यहां प्लस का साइन होता तो ये sin 2 थीटा बन जाता मेरे बच्चों, लेकिन यहां माइनस है तो ये थीटा की वैल्यू यहां जो होगी जस्ट उससे डबल, यहां 30 है, 30 रखोगे तो 60 हो जाती, यही आंसर है। क्लियर, मजा आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसने दे रखा है यहां पर tan a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 3, और ये tan है, तो tan की टेबल में जब tan वाली लाइन देखेंगे तो अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, tan 60 डिग्री। इसका मतलब tan से tan हट जाता है, काटते नहीं है ये कभी भी, ध्यान रखना। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्लियर, जो यहां लिखा होता है उसी की टेबल में चेक करते हैं, टेबल आपको आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में मैंने क्लियर दिखाया है। अब यहां tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी ये किसकी वैल्यू होती है, tan वाली लाइन में tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहां tan 30, tan से tan हट जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30। आप ये कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वेशन तभी वेरीफाई हैं जब a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, वैसे नहीं आप यहां और कोई वैल्यू 120 या कुछ कर देते तो वेरीफाई नहीं होती। देखो दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 के बीच में, और a की वैल्यू बड़ी है क्योंकि यहां a माइनस बी है, ये भी कह दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, तुम पर आती है सॉल्व करनी, फर्स्ट प्लस सेकंड,
इसको इसको प्लस करेंगे तो ये 2a, इसको इसको प्लस करेंगे कट जाएगा 0, इन दोनों को प्लस करेंगे 90 डिग्री। अब 2 की पूरे में डिवाइड करोगे 2a/2 और यहां 90/2, तो यहां 2 से 2 कट गया और इससे ये कितने बार कटा 45 डिग्री। अब क्या एक काम करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। इसमें से इसे माइनस करोगे सेम सेम कट जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस यहां पहले से है तो प्लस हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 30 डिग्री। ये बात जानते हैं, इसमें से इसे ये तो माइनस हो जाएगा 0, इसमें से इसे माइनस और माइनस पहले से लगाए तो प्लस हो जाएगा। 2 की डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू 15 आएगी। तो ये जो शर्तें लिखी थी ये बिल्कुल सही है, a बड़ा है b से, यहां 45 है और यहां क्या है 15। मजा आया? एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, प्लीज उसे भी देख लेते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 4 और देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स है इसमें। आइए, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a साइन b, ये फॉल्स है। और फॉल्स कैसे है, आप a और b की वैल्यू रख लीजिए जिसे आप जानते हो। जैसे a की वैल्यू 30 रख लेते हैं और b की वैल्यू आप 60 रख लीजिए, दोनों की वैल्यू आप जानते हैं। तो यहां अगर मैं रखूं a की जगह पर 30 और b की जगह पर 60, तो ये बन गया साइन 90 और इसकी वैल्यू 1। अगर यहां रखता हूं तो ये हो गया साइन 30 प्लस साइन 60, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस इसकी √3/2। यहां तो 1 आंसर आया, यहां ये आ रहा है टोटल, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए फॉल्स। क्लियर हो गया? ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो साइन थीटा का मान भी इंक्रीज होगा। अगर मैं यहां कहूं थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 45, थीटा इक्वल 90, तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1। तो देखो ये इंक्रीज होती जा रही है, कब? जब थीटा इंक्रीज हो रहा है। जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये सेकंड पार्ट हमारा ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, दिस इज फॉल्स। ऐसे ही कॉस रख लो। अब यहां कॉस रखें, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये तो डिक्रीज होती जा रही है 1। भाई थीटा की वैल्यू बढ़ती गई, कॉस में रख रहा हूं मेरे बच्चों, ये थीटा की वैल्यू आगे को इंक्रीज हुई, लेकिन इनका मान कैसा हुआ? डिक्रीज, 1 से छोटा या इससे छोटा ये है, और जबकि ये कह रहा है दोनों में इंक्रीज, तो ये फॉल्स है। क्लियर हो गया? आप वैल्यू रख लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू 0, 0 का मान 1, और कॉस 90 की वैल्यू रखूं तो वहां 0 हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है, जबकि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो आंसर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फॉल्स। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू के लिए ये इक्वल कैसे हो जाएगा? केवल और केवल 45 के लिए इक्वल हो सकता है। हो सकता है क्या होता है, जैसे साइन 45 इक्वल कॉस 45 इक्वल 1/√2, लेकिन इसने कहा ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू पे नहीं होता। यहां साइन 30 कॉस 30 दोनों की वैल्यू डिफरेंस हो गई। मैं लिख देता हूं ये भी फॉल्स है। क्यों? साइन 30 डज नॉट इक्वल टू कॉस 30, तो ये भी फॉल्स रहा। ये कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0, ये सही है। कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी वैल्यू होती है, और इन्फिनिटी क्या होता है? नॉट डिफाइंड, दिस इज ट्रू। तो आज का ये लेक्चर मेरे बच्चों कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं, इसलिए भी आपको कमेंट करना होगा, ठीक है? और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें, और हो सके तो अपने क्लास ग्रुप में या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप में आप शेयर कर दें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो और हम प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।